और इसके माध्यम से जो है जो लगातार जो शिकायतें जो आती हैं कि स्कूल्स के द्वारा रीएडमिशन के नाम पर और भी अन्य जो भी इरेगुलरिटीज़ है वो जो शिकायतें जो आती है ये देखेगी और उनको निराकरण करने के लिए प्रयास करेगी। अगर निराकरण नहीं होती है तो हम लोगों को उनको फाइन करने का भी अधिकार प्राप्त है। नमस्कार, जोहार, आदाब। न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। स्कूल के फीस को लेकर पूरे राज्य में एक आवाज़ उठ रही है कि प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से स्कूल में मोटी रकम वसूलते हैं और इसको लेकर कई शिकायतें जिला के जो उपायुक्त थे रांची के डीसी के पास लगातार आ रही थी। अब इसको लेकर 2 दिनों पहले एक कमेटी का गठन भी किया गया है। जिला के जो डीसी हैं, रांची जिला के डीसी मंजूनाथ भजंत्री के द्वारा, और जिसके अध्यक्ष खुद डीसी हैं। कमेटी बनाने के पीछे ये मकसद है कि स्कूल में जो फीस या अन्य चीज़ों पर जो पैसे वसूले जाते हैं हर साल, उस पर कैसे लगाम लगाया जाए, इसको लेकर कमेटी बनाई गई है। अब ये कमेटी कैसे रन करेगी, इस कमेटी में आपको हम बता दें कि स्कूल को भी रखा गया है। गुरु नानक स्कूल है, डीपीएस है, जेवीएम श्यामली है, इनके भी सदस्य बनाए गए हैं। जिला शिक्षक अधीक्षक है, ये कमेटी में है। इनका काम है कि जो स्कूल में फ़ीस बढ़ोतरी हो रही है, फ़ीस बढ़ोतरी का मतलब ये नहीं होता है कि जो मंथली आप साल में जो फ़ीस बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए 2025 में मेरा बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है और उसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 200 रुपया मंथली फ़ीस है, और 2026 में जब वो क्लास 2 में चला जाता है तो वो फ़ीस मान लीजिए 300, 350, 400 रुपया हो जाता है। तो ये एक है कि आप ये फ़ीस बढ़ा रहे हैं। दूसरा है कि स्कूल में अन्य चीज़ों पर भी बहुत सारे पैसे साल में लिए जाते हैं। जो साल में पैसे लिए जाते हैं, बहुत तरह के पैसे हैं। कहीं किसी स्कूल में 15,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, तरह तरह के स्कूल में तरह तरह की पैसे ली जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों पर बढ़ोतरी जो हो रही है, आखिर क्यों हो रही है बढ़ोतरी? क्या होता है स्कूल में कि हर साल ये पैसा बढ़ाया जाता है? बुक्स के नाम पर भी होता है, काफ़ी महंगे किताबें होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, ये चूँकि जनमानस से जुड़ा मुद्दा है, जनमानस से जुड़ा ये मामला थे, इसलिए इस मामले को न्यूज़ बॉक्स भारत बहुत प्रमुखता के साथ इस खबर को उठा रहा है, ताकि हमारी सरकार, हमारे प्रशासन के कान तक ये बात पहुँचे और उनको लगे कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो कितनी तरह की तकलीफ़ें, परेशानी को सामना कर रहे हैं। हर माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं होता है कि इतनी मोटी रकम स्कूल को दे सके, और जिनके घर में 2-3 बच्चे हैं तो उन परिवार के साथ क्या बीतता होगा ये तो वो परिवार ही समझ सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। चूँकि एक स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने में अमूमन अगर हम एक टेंटेटिव अगर पैसा का आकलन करें तो आप मान के चले कि महीना में एक बच्चे को पढ़ाने में कम से कम अगर हम आंकेंगे मिडिल में तो 3-4 हज़ार रुपया महीना स्कूल को कम से कम दिया जाता है। और उसके बाद जो बीच में अगर कोई प्रोग्राम है वो एक अलग बात है। ये मंथली हम बता रहे हैं एक बच्चे पे। तो इन सारी चीज़ों पर कैसे लगाम लगे, फीस बढ़ोतरी ना हो, इस पर एक कमेटी जो बनाई गई है। अब ये कमेटी किस तरह रन करेगी, ये कमेटी पर क्या दायित्व है, क्या इनका मोटो है, कब से शुरुआत होगी? चूँकि जो सेशन है, एकेडमिक सेशन, वो शुरू हो चुके हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये सेशन शुरू हो चुका है। या तो फीस बढ़ोतरी का मामला हो, या फिर जो भी डेवलपमेंट फंड या रीएडमिशन के नाम पर जो पैसे लिए जाते वो शुरू हो चुका है। अब इस पर लगाम कैसे लगेगा, या प्रशासन के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। हालांकि झारखंड सरकार के इसको लेकर एक नियमावली भी बनाए हैं, अधिनियम भी जारी हो चुका है
लेकिन उस जो सरकार का जो अधिनियम है उसके अनुसार अभी तक प्राइवेट स्कूल में उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम कह सकते हैं कि मनमानी हो रही है। हमारे आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि रांची जिला के जो उपायुक्त हैं, डीसी हैं मंजूनाथ भजंत्री, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी शिकायतें रेगुलर आ रही है स्कूल को लेके। जो स्कूल में मनमानी तरीक़ा से फीस वगैरह या और भी जो मोटी रकम वसूले जा रहे हैं स्कूल में, उस पर शिकायतें आ रही हैं और लगातार जो शिकायतें आ रही हैं उसी को लेकर ये फिर कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी अब काम करना शुरू करेगी। लेकिन अब दूसरा ये सवाल फिर खड़ा होता है कि आखिर इस पर लगाम लगेगा तो कैसे लगेगा। वर्षों से इस बात को नेता मंत्री उठाते हैं, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल फीस लेता है, पैसा लेता है बच्चों से, लेकिन इस पर कोई जो सकारात्मक जो बात होनी चाहिए या इम्प्लीमेंट कराने वाली जो बात होनी चाहिए वो नहीं होती है। चूँकि जनहित से जुड़ा मामला है, इसलिए सरकार को भी इस मामले पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए, प्रशासन को बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए और प्रशासन को या सरकार को ये देखना चाहिए कि आखिर परिवार आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में कैसे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये परिवार के सदस्य ही समझ सकते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हमारे वीडियो में आप आगे ज़रूर देखेंगे कि रांची के जो उपायुक्त थे वो खुद मान रहे हैं इस चीज़ को कि गलत हो रहा है, प्राइवेट स्कूल गलत कर रहा है, लेकिन फिर लगाम क्यों नहीं लग रहा। आखिर कौन सी मजबूरी है सरकार के पास या प्रशासन के पास कि स्कूल पर, प्राइवेट स्कूल पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। सरकार होती है और सरकार जनता के लिए है और जनता आज इस स्कूल के नाम पे बेहाल है। अगर आप स्कूल के बाहर जो गार्जियन बच्चों को छोड़ने जाते हैं, अगर उनसे आप बात करेंगे तो हमें लगता है कि 100 में 99% परिवार ऐसे होंगे जो कहेंगे कि बहुत परेशानी हो रही है बच्चों को पढ़ाने में पैसे को लेकर। तो मेरा बस एक विनम्र आग्रह है प्रशासन और सरकार से कि ये जो मोटी रकम प्राइवेट स्कूल में हर साल वसूली जाती है, इस पर अंकुश लगाया जाए, इस पर लगाम लगाया जाए। साथ ही साथ हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि आप अपनी बात को, चूँकि मीडिया का काम होता है कि सच बात को सामने लेके आना और जनता की बात को जनता तक पहुंचाना। हम कोई फैसला नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मुद्दा को उठा सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ परेशानी लोगों को हो रही है। 2 दिन पहले मैंने जब लाइव आके वीडियो चलाया था फेसबुक में, तो बहुत सारे व्यूवर्स उस खबर को देखे हैं और बहुत सारे कमेंट भी आए हैं और लगभग कमेंट में मैंने यही पाया है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं प्राइवेट स्कूल से, बहुत ज़्यादा परेशान। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी बताया है। तो आज इसको लेके सोमवार को मैंने डीसी महोदय के पास गया, जिला शिक्षक अधीक्षक से बात की, तो उन लोगों ने भी माना है कि प्राइवेट स्कूल में ये मनमानी हो रही है, इस पर अंकुश लगाया जाएगा। एक कमेटी भी बनी है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है प्राइवेट स्कूल पर अंकुश लगाना। बात आज से नहीं, वर्षों से उठ रही है प्राइवेट स्कूल के नाम पे जो मोटी रकम वसूले जाते हैं, लेकिन इस पर अंकुश नहीं अब तक लगाया जा सका है। और हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव हो के हम बात करें। जब पॉजिटिव हो जाए, जब रुकावट हो जाए, कोई नियम कानून स्कूल में बन जाए पैसे बढ़ाने को लेकर, हर साल जो पैसे बढ़ते हैं, चाहे वो री एडमिशन के नाम पे हो, चाहे मंथली फीस के नाम पे हो जो बढ़ता है साल में, या और भी कई तरह के फंड होते, जब तक इस पर रोक नहीं लग जाएगा तब तक हम नहीं अभी इसको कह सकते हैं कि ये एक अच्छा पहल है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे
कि इनिशिएटिव उठाया गया है जिला प्रशासन की ओर से, जो काबिले तारीफ है। अब जो कमेटी बनी है, यह कमेटी का दायित्व बनता है कि वो स्कूलों में देखे कि कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। दूसरी ओर कि जो स्कूल में कमेटी जो बनी है पेरेंट्स के साथ, अब स्कूल में जो कमेटी बनेगी तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स की भी मजबूरी है, उसको भी आपको सोचना पड़ेगा, ये प्रशासन को देखना पड़ेगा कि कोई पेरेंट्स अगर हम मान लीजिए अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव उस स्कूल के बारे नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। वहाँ भी परेशानी अभिभावक को होती है कि बहुत सारी बातें खुलकर या मीडिया के सामने आके नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ भी कई तरह की परेशानी है। लेकिन आवाज़ उठाना पड़ेगा, गलत हो रहा है तो आपको बोलना भी पड़ेगा। और एक नंबर है जिला प्रशासन का, ये नंबर है, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर है। और ये नंबर है अबुआ साथी, और जिसका नंबर है 9430328080। फिर एक बार आप इसको नोट कर ले, ये जिला प्रशासन का नंबर है 9430328080। ये व्हाट्सएप नंबर है जिला प्रशासन का। तो स्कूल के मनमानी पर या फीस या रीएडमिशन या जो भी इससे रिलेटेड जो बात है, आप इसको लिखित यानी रिटर्न में इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शिकायतें भेजें, बताएं स्कूल का नाम लिख के। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो आप ये प्रशासन का नंबर है अबुआ साथी का, तो आपकी बात स्कूल तक नहीं जाएगी या यहीं तक रहेगी। लेकिन आपके जागरूक होने से प्रशासन को ये लगेगा, जब आप शिकायतें भेजेंगे, आपको आप जब बताएंगे परेशानी की, आप ये चीज़ ज़रूर कि किस स्कूल का है ये ज़रूर बताइएगा, किस स्कूल में पिछले साल कितना लिया गया या 2025 में तो, और 2026 में कितना होने जा रहा है, चाहे रीएडमिशन या फीस के नाम, सारी डिटेल डालिए, अपने परेशानी को बताइए। और प्रशासन से आग्रह करिए कि स्कूल पर रोक लगना चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर। दूसरी बात कि आप जो व्हाट्सएप नंबर में शिकायत करेंगे, जो मैंने नंबर आपको बताया है, तो उसके वहाँ शिकायत करने के साथ साथ आप मुझे भी शिकायत व्हाट्सएप नंबर पर करें। आप ये भी नंबर लिख लीजिए 6205216893। आप जो शिकायत अबुआ साथी में करेंगे उसको मेरे पास भी करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितनी शिकायतें वहाँ जा रही हैं, ताकि हम ये प्लेटफॉर्म में की बात को भी हम जिला प्रशासन तक पहुँचाएंगे। और डीसी महोदय ने क्या कुछ कहा है हमारे आगे के वीडियो में आप ज़रूर सुनेंगे। स्कूल की जो सारी बातें आज हम लोगों ने की हैं, मीडिया ने, तो इसको भी आप ज़रूर सुनेंगे। और न्यूज़ बॉक्स भारत स्कूल को लेके ये जो मनमानी तरीके से प्राइवेट स्कूल जो कर रहे हैं, इसकी बात को हम हमेशा उठाते रहेंगे और डीसी तक इस बात को लेके जाएंगे, जिला शिक्षा अधीक्षक तक लेके जाएंगे, और क्या हो रहा है वो भी बात हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे। हम बस अपने व्यूवर्स से यही आग्रह करेंगे कि हमारा जो यूट्यूब है उसमें न्यूज़ बॉक्स भारत को आप सब्सक्राइब करें, और फेसबुक में न्यूज़ बॉक्स भारत को फॉलो करें। वेबसाइट भी है और हमारा ऐप भी है, ऐप में भी आप खबरें पढ़ सकते हैं। गूगल प्ले से जाके हमारा ऐप न्यूज़ बॉक्स भारत को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको खबरें मिलेंगी। चूँकि ये वीडियो सेगमेंट आपके पास है, बहुत सारी जो न्यूज़ होती है वो वहाँ पे वो लिखा हुआ होता है, वो पढ़ने वाला न्यूज़ होता है, तो हमारा वेबसाइट ऐप को भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी न्यूज़ बॉक्स भारत कोशिश कर रही है कि हम अपने जनता के पास रह के हर खबर को दिखाएं। तो आगे की वीडियो में डीसी महोदय की बात ज़रूर सुने, देखें। सर 2 दिन पहले आपने एक कमेटी बनाई स्कूल को लेकर, फीस वृद्धि को लेकर, क्या है सर इसका थोड़ा ब्रीफ करें। तो ये राज्य सरकार की जो नियमावली और अधिनियम जो आई है, उसी के अंतर्गत एक जिला स्तरीय समिति की गठन किया गया है, और उपायुक्त की अध्यक्षता में, जिसमें सभी माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय और अभिभावक 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सभी लोग हैं। और इसके माध्यम से जो है, जो लगातार जो शिकायतें जो आती हैं कि स्कूल्स के द्वारा रीएडमिशन के नाम पर
और भी अन्य जो भी इरेगुलरिटीज़ है वो जो शिकायतें जो आती है ये देखेगी और उनको निराकरण करने के लिए प्रयास करेगी। अगर निराकरण नहीं होती हैं तो हम लोगों को उनको फाइन करने का भी अधिकार प्राप्त है। और इसी तरह सभी स्कूल्स में भी, सभी प्राइवेट स्कूल में एक फीस मैनेजमेंट कमेटी का भी गठन करना है। तो लगभग पिछले साल ही हम लोग सारे स्कूल में प्रयास करके वो कमेटी का भी गठन किए ताकि वो तय करेगी कि कितना प्रतिशत बढ़ाना है और वो रैशनल है कि नहीं है, ताकि जो लगातार जो शिकायतें आती रहती कि मनमाने तरीके से स्कूल फ़ीस को बढ़ाते हैं और उसको कभी कभी वहाँ नहीं बढ़ाते हुए कोई अन्य नाम पर भी लेते हैं कि कहीं बुक्स में जो है अति कम रेट के बुक्स को बहुत अत्यधिक रेट में लेते हैं और जो है कोई दूसरे हेड के में लेते हैं, लैबोरेटरी या कोई इस तरह का। तो वो सारे चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए ये कमेटी गठित की और बहुत जल्दी इस कमेटी का भी हम लोग एक मीटिंग भी करेंगे। सर एक और इसी से रिलेटेड है, चूँकि एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है और लगभग स्कूल में ये जो बढ़ोतरी है वो कर दिया गया है, चाहे फीस हो, चाहे डेवलपमेंट फंड हो, चाहे और भी जो फंड होते हैं, और इससे बहुत परेशान है अभिभावक, बहुत निश्चित रूप से हम विभिन्न माध्यमों से हम लोगों को इस तरह के काफ़ी शिकायतें आई हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने अभी ये कमेटी गठित किया है और इसमें हम लोग कुछ मीडिया के लोगों को भी हम लोग आमंत्रित करेंगे ताकि वो इस ऐसे मामलों को उस कमेटी में रखें और जो उसके बाद जो है हम लोग स्पष्टीकरण मांगेंगे, तत्पश्चात जो है आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे।